हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका पेपर नेम है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रदूषक क्या होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है, प्रदूषक वे तत्व हैं जो पर्यावरणीय असंतुलन में सहायक होते हैं। मतलब ऐसे तत्व जिनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण होता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहते हैं। ठीक है ना। मानव जनित समस्त औद्योगिक पदार्थ प्रदूषण का कार्य करते हैं, किंतु मानव द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं, ठीक है ना, लाई जाने वाली वस्तुओं से भी क्या होते हैं, प्रदूषक आपके उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहा है कि मानव जनित जो समस्त प्रकार के औद्योगिक पदार्थ हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रदूषण का कार्य करते हैं। लेकिन मानव द्वारा दिन प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनसे प्रदूषक जो है भैया उत्पन्न होते हैं, यानी प्रदूषक निकलते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे। ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन से हैं भैया। प्राकृतिक प्रदूषक और मानवीय प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और मानवीय प्रदूषक क्या होते हैं, जो मानव के क्रियाकलापों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। यानी प्रदूषक क्या होते हैं, वे तत्व या वे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण असंतुलन में सहायक होते हैं, या आप सीधे से कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो पर्यावरण प्रदूषण में जो है भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे जो होता है भैया, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राकृतिक प्रदूषक और मानवीय प्रदूषक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ लेते हैं। ये पूछता है, इसको याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो देखिए लिखा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में, निम्नीकरण प्रदूषक और अनिम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है ना। चलते हैं इनके बारे में देख लेते हैं डीपली के सारी चीजें है क्या। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को जिन भी लोगों को इसकी जरूरत हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है? इनसे शॉर्ट टाइम में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भैया निम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है, अनिम्नीकरण प्रदूषक क्या होता है, या फिर प्रदूषक क्या होता है। ठीक है ना। अलग उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है, ऐसे प्रदूषक अधिकांशतः मल, कूड़ा करकट जैसे जैव पदार्थों के रूप में होते हैं। यानी जो निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं, ये आपके मल, कूड़ा करकट ना, मतलब जैव पदार्थों के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। ये पदार्थ बैक्टीरिया या कवक द्वारा सरल रासायनिक अवयवों में टूटकर मृदा की उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। और जो ऐसे यानी निम्नीकरण जो प्रदूषक होते हैं, ये बैक्टीरिया द्वारा या कवक द्वारा जो है रासायनिक अवयवों में टूटकर मृदा की यानी मिट्टी की उपज बढ़ाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मिट्टी की उपज बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, ये सरल यौगिकों में अपघटित होते रहते हैं। भैया सरल यौगिकों में जो होते हैं बदलते रहते हैं, अपघटित होते रहते हैं। वस्तुतः इनके द्वारा जो है प्रदूषण की संभावनाएं बहुत कम होती है। इनके द्वारा जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, बहुत कम संभावना होती है रहने की। लेकिन प्रदूषण कब इनसे होता है वो देखिए, किंतु जब कभी इनके अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने पर अपघटन की गति जो होती है धीमी पड़ जाती है। यानी जब आपके निम्नीकरण प्रदूषण भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनके अपघटन की गति जो होती है, सड़ने गलने की गति जो होती है, वो धीमी पड़ जाती है। जिस वजह से क्या करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। ठीक है ना। वो उसमें प्रदूषण फैलाने लगते हैं। आगे क्या लिखा गया है, इस स्थिति में
इनके द्वारा प्राणियों में बहुत से रोग फैलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है भैया, अनिम्नीकरण प्रदूषक। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा गया है, ए वे प्रदूषक होते हैं जिनके अपघटन की दर जो है बहुत धीमी, मतलब ऐसे प्रदूषक जो बहुत धीमी मात्रा में जो है बहुत धीमी गति से अपघटित होते हैं, जिनका अपघटन की दर जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तथा जीवन इनका क्या होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत दिनों तक सड़ने गलने में समय लगा देते हैं, अपघटन होने में समय लग जाता है। ठीक है, मानव निर्मित अनेक औद्योगिक पदार्थ ऐसे हैं जिन पर प्राकृतिक विघटकों का जो है, ठीक है ना, विघटकों का और चक्करों का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब उनमें विघटन होता ही नहीं, बहुत धीमे गति में उनका जो है प्राकृतिक विघटन होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया, अतः इस प्रकार के पदार्थों की समस्या अधिक रहती है, मतलब इस प्रकार के पदार्थों की जो समस्या होती है वो अधिक रहती है। इस वर्ग के प्रदूषक जो है जैसे कौन कौन से हैं, पारा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन के जो केन आते हैं वो जो हो गए, ठीक है ना, फिनोलिक हो गया, फिनोलिक यौगिक जो होता है वो हो गया, डीडीटी हो गया आपका, बीएचसी हो गया, एल्ड्रीन, ठीक है ना, टोक्साफिन आदि, ये सब जो है भैया आपके अनिम्नीकरण प्रदूषक के जो है वो है उदाहरण है। ठीक है, ये अधिक अस्थायी होते हैं भैया, जो ये होते हैं यानी अनिम्नीकरण प्रदूषक जो है काफी ज्यादा अस्थायी होते हैं, मतलब जल्दी सड़ते गलते नहीं है। अतः वातावरण के विभिन्न स्रोतों में एकत्रित होते रहते हैं और धीरे धीरे वातावरण के विभिन्न स्रोतों में क्या करते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। कभी कभी ये पदार्थ अन्य प्राकृतिक तत्वों से मिलकर अनेक अन्य जहरीले पदार्थ भी बनाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलकर के क्या करते हैं, काफी जहरीले पदार्थ बनाने का काम करते हैं, जिससे ये पदार्थ जल तथा मिट्टी में मिलकर खाद्य पदार्थों द्वारा विभिन्न जीवों में पहुंचकर उन्हें हानि पहुंचे। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।